सारे हम उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमको पता चल रहा है। मुंह पर से निकाल लीजिए, निकाल लियो दूरी चाहिए सर, दूरी चाहिए। डीआरडब्ल्यू साहब आप रहिएगा, आपसे भी पूछेंगे। हाँ, तो उसमें हुआ क्या, इनको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला, वो भी समाप्त हो गया, और एक्सटेंशन उसको मैंने निरस्त कर दिया। तो अभी तो उस लायक है नहीं, और हम फ्रेश टेंडर भी अभी आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि आचार संहिता है। जो टेंडर हम किए थे उसको हम लोग ओपन नहीं किए, और आज की तिथि में ओपन भी नहीं कर सकते। यह हमारी लाचारी है। इसीलिए हर स्थिति में अभी नामांकन हमको लेना है, और केवल इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया के लिए अभी हमको ऑफलाइन करना है, जिसके लिए हम सब छात्र प्रतिनिधियों की सहमति लेंगे, और उसकी बैठक कल हम 11:30 से हम करना चाह रहे हैं लाइब्रेरी पुस्तकालय कक्ष में। पुस्तकालय कक्ष में केंद्रीय पुस्तकालय सभागार। अब धीरे धीरे हम सब चीज जान जाएंगे। जी जी जी, केंद्रीय पुस्तकालय सभागार। ठीक। तो सर ये जो अपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए तो पहले छात्र संगठन से राय विचार के बाद फाइनल करवाए कि कल करेंगे जी। हमको 29 का देखिए, इसमें एक और अंदरूनी बात है। एक बार उन लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, और उन लोगों का दोष नहीं है। उन लोगों ने कहा कि आपको जितना समय लेना है ले लीजिए। तो अब हमारे विश्वविद्यालय द्वारा 29 तारीख का उनको लास्ट डेट दिया गया। अब संजोग से हम उस समय में डीन थे, हम बाहर में खड़ा होकर सुन रहे थे, हमारी कोई सहभागिता नहीं थी। फिर सुनना तो था, और विश्वविद्यालय तो आखिर हम सबों का है। जी जी। तो 29 का, और 29 तक में हम लोग तैयार नहीं हो सके। इस इन द मीन टाइम आपको आचार संहिता भी आ गया, आदर्श आचार संहिता आ गया। इसीलिए इस विकट स्थिति में हम लोगों को नामांकन तो लेना ही लेना है, और उसके बाद उसको चुनाव समाप्त होता है, फिर उसको हम लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और सारा चीज होगा ऑनलाइन ही। लेकिन अभी के तत्कालिक समसामयिक परिस्थिति के चलते, उधर कोरोना संकट अलग था, जिसके चलते हम लोग पीछे चल रहे थे। तो यही है कि अभी केवल एक सत्र नहीं, इस वर्ष का हमको नामांकन ऑफलाइन लेना है, जिसके लिए हमें राजभवन से भी स्वीकृति मिल गई है महामहिम द्वारा, और इसकी सूचना केवल हमको वहाँ भेजना है। हाँ। अब छात्र प्रतिनिधियों का क्यों? क्योंकि अब विश्वविद्यालय किसका है? छात्र का। सबसे पहला हक हमारे विद्यार्थी का है। जी जी। इसीलिए मैं अपने कार्यकाल का सबसे प्रथम बैठक छात्रों के साथ ही करूंगा। जी जी। उसके बाद हम अपने पदाधिकारियों, शिक्षकों, फिर प्रधानाचार्यों सबके साथ करेंगे एक एक करके। लेकिन पहले मैं छात्र की समस्या से अवगत होना चाहता हूँ, उसका समाधान करूंगा, क्योंकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही पहला वही है। इस दृष्टि से मैं कल उन लोगों की बैठक करूँगा जी। तो उसमें वही नामांकन का है। अब पीजी सेमेस्टर 1 यह भी नामांकन पीछा है हमारा। सेमेस्टर 1 आवेदन किया हुआ है सर। हाँ सुनिए ना, दिसंबर में। अब इसमें क्या है, आवेदन किया हुआ है, एक बार मेरी लिस्ट भी निकला है, जो पब्लिश भी हो गया है, लेकिन 20% सीट को सुरक्षित रखते, यही 20%, हाँ वह पेंडिंग था, इसके चलते। तो अब यह 20% के लिए तो कल हम नोडल ऑफिसर को बुलाए हैं, चूंकि यह तो UMIS के द्वारा हुआ था। अब इस संबंध में भी हम विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। पहले हमारा पार्ट 1 का प्रारंभ हो जाएगा, उसी क्रम में इसका भी पब्लिकेशन कर देंगे। जहां तक एग्जामिनेशन की बात है, अभी आप लोगों के समक्ष हम एग्जामिनेशन के लिए भी बोल दिए हैं कंट्रोलर साहब को, वह सारा शेड्यूल बना के लाएंगे। एग्जामिनेशन बोर्ड हम लोग अति शीघ्र करके परीक्षा, इस बीच में हम लोग सारा जो कोविड-19 का क्राइटेरिया है, शर्त है, उसको पालन करते हुए परीक्षा भी आयोजित कर लेंगे। और एक परीक्षा हम लोगों की हो चुकी है, एमएड हो रही है, एमएड की परीक्षा हो रही है 4th सेमेस्टर की, और जिसका रिजल्ट हमको 30 तारीख तक देना अनिवार्य था। और यह पता चला हमको 25-26 24 हम जाने तब उसके बाद प्रोएक्टिव हुए कि नहीं, इसको तो कर ही लेना है, और आनंद फानंद में तुरंत
सब चीज कर उठ के उसका 30 को हम लोग रिजल्ट भी पब्लिश करें, नहीं तो उसका 3 साल बर्बाद हो जाता, हमारे 40 बच्चों का भविष्य खराब हो जाता, 41। तो यही सब बात है। तो वह भी परीक्षा हो ही रही है, आप लोगों के संज्ञान में है, आप लोग जान ही रहे हैं। और बाकी चीज और जो समस्याएं हैं कहा जाए, पहले तो हम आप लोगों से होगा, पहला आप लोगों के साथ है, तब मेरा छात्रों के साथ होगा, उसके बाद हमारे पदाधिकारियों का होगा, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों के साथ होगा, फिर हम अपने कर्मचारियों नीचे से लेकर ऊपर तक सबके साथ बैठक करके सभी समस्याओं से एक एक करके अवगत होंगे। और आप लोगों को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो शायद विश्वविद्यालय में कोई समस्याएं नहीं रहेगी। वह तो इच्छा शक्ति न होती है, जब हम दिल खोल के उदारता पूर्वक काम करेंगे तो कहाँ दिक्कत है। और जब इस निमित्त ही हम लोग हैं, इसी काम को करना है, तो इसमें परेशानी कहाँ है। वैसे समस्याएं तो काम करने में आती ही हैं, लेकिन उसका निदान तो आखिर हम ही लोग को करना है। और दुनिया में ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जिसका निदान हम लोग ढूंढें शुद्ध हृदय से, दृढ़ता के साथ, तो नहीं हो सके ऐसी कोई समस्याएं नहीं। एक चीज जैसे ऑफलाइन जो अपने एडमिशन, ऑनलाइन में तो सेंट्रली लोग अभी भी समस्या है। अब कैसे करना है इसके लिए अब देखिए, फैकल्टी वाइज सीट लिमिटेड है। तत्काल जो छात्र जिस कॉलेज में नामांकन लेना चाहते हैं वहाँ वो आवेदन करेंगे। DSW साहब इसमें थोड़ा आप भी संशोधन करिएगा, जो हम भी बोल रहे हैं इस पर हम लोग कभी विचार नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी सबसे पहले यह है कि अब तो डिसेंट्रलाइज होगा। जो छात्र जहाँ है, जिस कॉलेज में अपना नामांकन लेना चाहते हैं वहाँ आवेदन करेंगे। और वहाँ यदि मान लिया जाए खुदा न खास्ते, और यह नामांकन होगा मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर, मेरिट कम रोस्टर के आधार पर, वह कॉलेज वाइज अपना लिस्ट बनेगा और वहाँ नामांकन होगा। उसमें हो सकता है कि कहीं किसी कॉलेज में ज्यादा छात्र हो जाए, किसी कॉलेज में कम छात्र हो जाए, किसी फैकल्टी में ज्यादा अप्लाई हो जाए, मतलब ज्यादा स्टूडेंट हो जाए, नामांकन नहीं हो सके, किसी फैकल्टी में कम भी हो सकता है। तब फर्स्ट बार तो हम लोग नामांकन ले लेंगे कॉलेज वाइज, उसके बाद समेकित रूप से पुनः देखेंगे कि कितने छात्रों का नामांकन नहीं हुआ और उससे कम मेरिट वाले का कहीं हो गया है, चाहे कहीं जगह खाली है, उसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। और अभी इस परिस्थिति में हमको नहीं लगता है कि कोई दूसरा रास्ता है। क्या DSW साहब आप बता सकते हैं? बिल्कुल यही होगा। हम लोग जो छात्र महाविद्यालय में आवेदन, जो छात्र जिस महाविद्यालय के लिए इच्छुक है, जैसे UMIS में था, प्राथमिकता के आधार पर क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3 के आलोक में आवेदन किया जाता था। वहाँ तो सेंट्रलाइज था, तो वहाँ तो हम लोग प्राथमिकता आधार पर दे देते थे। यहाँ तो सेंट्रलाइज नहीं है, तो यहाँ जो विद्यार्थी जिस कॉलेज के लिए इच्छुक हैं वहाँ आवेदन करेंगे, जिस फैकल्टी के लिए इच्छुक हैं उसमें करेंगे। चूंकि इंटर के बाद होता है, इसमें फ्री है, आप किसी भी फैकल्टी में जा सकते हैं। साइंस वाले हैं तो आर्ट में भी आ सकते हैं, आर्ट वाले लेकिन साइंस में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इसमें एक तरह से आपको लिबर्टी, तो अपना तत्काल तो जो उनकी प्रथम प्राथमिकता है उसके आधार पर वह तो नियत डेट होगा, नियत डेट के आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह विश्वविद्यालय की उसकी एक प्रति आएगी और हमारा प्रतिनिधि रहेगा सब कॉलेज में हम लोग, और हम स्वयं घूमेंगे। क्योंकि नामांकन मैंने कई बार दिया है, उसमें कहीं कोई घालमेल नहीं होगा। कुछ छात्र प्रतिनिधि पहले बोलते थे कि सर ऑफलाइन करिएगा तो उसमें बहुत बगलिंग होगा। बगलिंग होगा कैसे? बगलिंग कौन करेगा? जब हम स्वयं जाके देखेंगे काउंटर पर तो बगलिंग करेगा तो उसका ट्रांसफर होगा। इसीलिए कोई बगलिंग नहीं होगा। और जब यहाँ लोग दुरुस्त रहेगा तो नीचे तो अपने ही दुरुस्त होगा। यहाँ जब लोग ठोस नहीं रहेंगे तो नीचे तो गड़बड़ होगा। इसीलिए आप लोगों के सहयोग से और मधेपुरा के सभी लोगों के सहयोग से मैं चाह रहा हूँ कि इसको आदर्श बना दूं, और यह आदर्श मॉडल बनाने में विश्वविद्यालय को आप लोगों का अथक प्रयास होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। विश्वविद्यालय हम सबों का, तो वही है कि अब नामांकन में मान लिया जाए थोड़ा मेरिट लिस्ट यहाँ आ जाएगा, फिर नामांकन होता है। हमारे DSW साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, हम स्वयं हैं, हम लोग सब जगह जा के 3 गो तो जिला में कॉलेज है, एक दिन घूमेंगे तो सबको चेक कर लेंगे और बिना बताए जाएंगे।
अपने पता चलेगा। यह इसीलिए बोल रहे हैं, आप लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर आप बोल रहे हैं बिना बताए जाएंगे। बिना बताए जाएंगे इसलिए कि पहले थोड़ा सा उन लोगों को भी हम सुविधा दे देते हैं कि आप लोग सतर्क हैं। तो जाके हम लोग देखेंगे, लिस्ट यहाँ आएगा, हम लोग अपने वेरीफाई करेंगे। एक कमेटी हम बना देंगे विश्वविद्यालय स्तर पर, उसकी कमेटी बन जाएगी जो नामांकन का मॉनिटरिंग करेगा। इस बार चूंकि चैलेंज है हम लोगों के लिए, यह लाचारी है, लाचारी भी है, बाध्यता भी है, अनिवार्यता भी है। इसीलिए इस बार हम लोग को यह व्यवस्था करना होगा। इसके लिए इसी दृष्टिकोण से कल के लिए हम लोग एक बैठक आहूत किए हैं छात्र संगठनों के प्रतिनिधि 11 बजे 11:30 लाइब्रेरी में। लेकिन अब PRO साहब को यह दायित्व दिया जाता है, कोई भी छात्र प्रतिनिधि नहीं छूटे, किसी भी जितने भी मतलब उसके संघ हैं, जितने भी विंग हैं, उसके सभी को खबर होनी चाहिए और वह हम लोगों को उसका 11:30 और इसका संपूर्ण भार PRO साहब को हम दे रहे हैं। यदि एक भी हमको शिकायत आएगी किसी भी विंग से कि सर हमको खबर नहीं मिली, तो उसके लिए दोषी होंगे हमारे PRO साहब। समझ रहे हैं? जी। हाँ, क्योंकि PRO इसीलिए ही होता है, इसीलिए सबको खबर करने का दायित्व इनका है। और 11:30 बजे हम लोग लाइब्रेरी में बैठेंगे। और यदि आप लोगों का आप लोगों को समय रहा तो आप लोग भी आएंगे, आप लोगों को हमेशा स्वागत है। हम हृदय से हमेशा आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और विश्वविद्यालय की प्रगति में आप लोगों से हम भरपूर अपेक्षा भी करते हैं। हम लोग भी सर आश्वस्त करते हैं आपको कि विश्वविद्यालय के हित में जो भी हम लोग को करना हो उसमें कभी से कहीं एकदम करिए। और दूसरी बात, कहीं विश्वविद्यालय के विरोध में लिखने से पहले जरूर हमसे मिल लिया करिए कि सर यहाँ चूंकि अब मान लिया जाए यह एक विश्वविद्यालय परिवार, एक परिवार को चलाने में हम लोगों को कितनी कठिनाई होती है। हम लोग तो सब समाज में रह रहे हैं, एक परिवार में यदि 10 आदमी होते हैं तो मुंडे मुंडे मचिल बिना, यहाँ तो विश्वविद्यालय है, सबका मत अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना? हम आप लोगों को व्यवहार, हम टीचरों ना, टीचर पहले हैं उसके बाद न पूछा, हम आप लोगों के हम टीचर भी रहे हैं, टीचर भी रह चुके हैं, शिक्षक मैं पहले हूँ, अभी भी शिक्षक मैं पहले हूँ। और उसके बाद ये सब मेरे लिए कोई महत्व का चीज नहीं है। शिक्षक सबसे बड़ा होता है। हम आज भी मान रहे हैं, सब दिन मान रहे हैं। हमको तो जिंदगी भर पद ही आते रहा, सबको हम छोड़ते रहे, हमको टीचिंग के अलावे कुछ अच्छा लगता ही नहीं था जीवन। लेकिन ईश्वर की कृपा, आप लोगों की शुभकामना, महामहिम की कृपा, राज्य सरकार का सौहार्दपूर्ण माने सहभागिता के चलते संभव माने संजोग से अब मिल गया। तो अब इसको निर्वहन करने में आप लोगों की भूमिका अहम होगी। आप लोग के बल पर ही हम इसको बनाएंगे। और मैं आप लोगों को आश्वस्त कराता हूँ कि जितना मेरा पवित्र हृदय है उतना यह पवित्र विश्वविद्यालय बनेगा और यह विश्वविद्यालय एक आदर्श विद्यालय होगा, आदर्श विश्वविद्यालय होगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और बाध्य हैं और इसके लिए मैं अनिवार्य रूप से प्रयास करूंगा। तो कल हम लोगों को वही 11:30 बजे बैठना है। और पत्रकार महोदय, आप लोगों से एक बार अनुरोध है कि आप लोग विश्वविद्यालय के विरुद्ध जो छापते हैं, विरुद्ध मतलब पत्रकारिता स्वतंत्र होता है, हम जानते हैं या प्रजातंत्र का जो है, तो पत्रकारिता से स्वतंत्र कुछ नहीं है। लेकिन पत्रकारिता जो है वह निष्पक्ष भी होता है, केवल स्वतंत्र नहीं होता है, वह निष्पक्ष होता है, तटस्थ होता है कि नहीं? और निष्पक्षता उसकी पहली पहचान है स्वतंत्रता के साथ साथ। इसीलिए निष्पक्ष न्यूज आना चाहिए। जहीं यदि मान लिया जाए विश्वविद्यालय तो हमारा नहीं है, आपका नहीं है, हम समाज का नहीं है। यदि कहीं कोई छोटी मोटी होगी तो उसके लिए पहले हम लोगों से विमर्श कर लिया करिए। यदि मान लिया जाए गलती है तो गलत छापिए, सही है तो सही छापिए। लेकिन फोन पर पूछ देते हैं, हम फाइल में लगे हुए हैं और हड़बड़ी में कुछ बोल देते हैं, उसको कल देते हैं, पेपर में छप गया, तब तो बड़ा कष्ट होता है। तो रजिस्ट्रार साहब को बहुत डांटे, हम कहे कि आप ये सब बयान कैसे लिखे, तो हम तो लिखे दिए। और गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी के विरुद्ध में कितना बात सब कर दिए कि ये हो गया वो हो गया। हम कह रहे वाह, उसमें हम स्वयं थे, वहाँ क्या होगा। एक एक बिंदु को देख करके किए हैं। फिर भी आखिर मनुष्य हैं, कहीं गलती हो ही सकती है। DLW साहब को पूछा जाए, 2 दिन DC साहब इनको भी अधिकृत किए। जब हम बहुत परेशान हो गए, हम कहे कि सर हमको 1-2 आदमी नहीं दीजिएगा तो कैसे काम करेंगे।
दिए 2 दिन गए गए सर हमारे मथा दुखा। तो अब सोचिए, और उसके बाद फिर जो औकातियों फिर ढाक के 3-5 फिर अकेले सब चीज करना पड़ा। तो लेकिन फिर भी हमारे 3-4 लोग सब थे, सबका DLW साहब का अंत में बहुत सहयोग मिला, रजिस्ट्रार साहब का सहयोग मिला, हमारे उदय बाबू भी बहुत बोलते थे कि हम सहयोग करेंगे करेंगे, लेकिन आते थे तो कहते थे उसके बाद करेंगे। अदरी बाबू का तो कोई बात नहीं। अब हमारे अभी है वो क्या कहते हैं उसको, नहीं अच्छी हो वो जो आता है RTI ना, हाँ उसके मालिक हैं, और सब में लिख देते हैं प्लीज देखिए। अब RTI का जवाब देना है इनको ही भेज देते हैं हमको। अब हम कहाँ से जवाब देंगे? RTI वाला का मतलब आपको पूर्व वाइस चांसलर भी कहे थे मेरे सामने में, यह कलेक्ट करना आपका दायित्व होता है, आप कलेक्ट करिए, केवल प्लीज लिखने के लिए आप नहीं है। आप RTI को पढ़िए, वह क्या जवाब दिया है, किस विभाग से संबंधित है, उस विभाग में जा करके अपने कर्मचारी को भेजिए और वहां से मटेरियल कलेक्ट करिए, उसका जवाब आप तैयार करिए। आप उसके लिए ना है कि आप केवल प्लीज करके बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर आप कुछ नहीं, आपका दायित्व। इस बात को ख्याल रखें, यह हम लोगों के लिए क्योंकि सब आदमी को मिलजुल कर काम करना है, एक दूसरे पर टाले नहीं। जिनका जो काम है वहां पर उसको करें, हमारा भी जो काम है हम करेंगे। तो यह हम लोगों के लिए तभी सफल हम लोग हो सकेंगे, अन्यथा चल रहा है चलेगा, यह संस्था है चलेगी, इसको कौन बोले। लेकिन यह संस्था चलेगी तो चलेगी नहीं, मतलब यह एक आदर्श रूप में चलेगी, और यह एक हम लोगों का माने हमारे पूर्वजों का सपना है, उसको हम लोग थोड़ा साकार करें। हमारा अंतरात्मा क्या कहें, हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मन आंसू आ जाता है भीतर से जब हम देखते हैं इसकी दुर्दशा। चूंकि इसके मिट्टी से हम जुड़े हुए छात्र जीवन से लेके यहाँ तक, और यह सब इस मिट्टी की कृपा है, यहाँ के लोगों की कृपा है। हमारे पास और क्या था? एकदम मेरा जीवन जो है वह खुली किताब की तरह है, कहीं कुछ नहीं, जिसके लिए हमको बहुत लोग कहते भी हैं आप थोड़ा सा छल प्रसन्नचित तो भी बनिए। हम कहें कि जब ईश्वर हमको इसी दिशा में बढ़ा रहे हैं तो हमको इसकी जरूरत कहाँ है, अब इससे अधिक क्या चाहिए। और यह सब विशुद्ध हृदय का परिणाम है। और अभी हम भी अभियोग मैंने एक अध्यात्म की बात कर रहे हैं, यदि व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाए, उसका छल प्रपंच दूर हो जाए, वह जिनको जो कहेगा वह पढ़ जाएगा, इतना उसमें शक्ति है। लेकिन लोग नहीं मानते हैं, और छल प्रपंच से बढ़ा हुआ व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता है, वह ईर्ष्या में ही जल जाता है। इसीलिए विशुद्ध होकर हम लोग सब आदमी काम करें। आप लोग हमारे बच्चे की तरह हैं, इसीलिए हम आप लोगों को, आप लोग इन्हें कहिएगा कि उपदेश दे रहे हैं, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जीवन को देखिएगा, हम कहाँ कुछ हम यहाँ जिस दिन हम सुने तो हमको तब तक विश्वास नहीं था। हमारे PA साहब हमको बराबर हमको फोन करते रहते, सर सब गोटे पटना में घूमे छे, लखनऊ में घूमे छे, यहाँ मधेपुरा में बैठल छी, कहलिए ऊपर वाला छे छोड़ पूछ लीजिए, हम मुँह पर कह रहे हैं। बहुत हमको उसका है कि सर ये करिए वो करिए, कहलिए हमरा कुछ नहीं करे काम से, हमरा कुछ लोभे छे, हम करबे कौन ऐसा है तो हम अच्छे में खपेगा, तैं लैके ये सब कोई बात नहीं। और अब हमको विश्वविद्यालय हमारा है, हम सबों का है, और हमारे पूर्वजों का है, उसकी लाज रखना है, उसका मान रखना है, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना हम लोगों का दायित्व है। इसीलिए हम लोग सब आदमी मिलजुल करके इसको चलावें, और यही मुख्य रूप से पत्रकार महोदय न्यूज दे दें कि कल हमारे सभी छात्रगण मैंने छात्र प्रतिनिधिगण केवल आवे, क्योंकि जगह सीमित है, और उसमें एक दो करके दे दिया। और PRO साहब उसको मॉनिटरिंग करेंगे, सबको विधिवत अपना ये खबर भी करेंगे, पेपर में भी दे दिया जाए। हमारा सबसे पहला है 29 तारीख का चैलेंज, क्योंकि वह लिख करके दिया हुआ है हमारे छात्रों को। जी तो यही मेरा था, और इसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं थी। हम तो सोच रहे थे सबको टेलीफोनिक करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे PA साहब बोले कि नहीं, एक बार प्रेस से बुला के दे दीजिए कि सब पेपर नहीं चला जाए। जी इसी बात को कल का तिथि आप लोग दे दीजिए। अनुरोध किए हैं, माननीय कुलपति अभिवादन किए हैं आप लोगों का, आप लोगों को स्वागत के साथ अनुरोध किए हैं, और 11:30 बजे पुस्तकालय भवन में छात्रों की समस्याओं को लेकर। ठीक, और कुछ नहीं सर, और तक कहेंगे